हेलो दोस्तों, यश टीवी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो ये यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर होने वाला है। यस बैंक ये ऐसा शेयर है, इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करके फंस चुके हैं। कुछ लोगों ने 200 रुपये पर इन्वेस्ट किया था, कुछ ने 100 रुपये पर इन्वेस्ट किया था और कुछ लोगों ने तो नीचे की तरफ यानी 14 रुपये पर भी इन्वेस्ट किया था, क्योंकि रिसेंटली इसका एफपीओ भी आया है। सो अभी दोस्तों यस बैंक के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स ये बाहर आ चुके हैं और आज का वीडियो ये इसी के बारे में है। और अभी अचानक से बहुत सारे जो ये एक्सपर्ट्स हैं यस बैंक के ऊपर 50 रुपये एंड 100 रुपये के फ्यूचर टारगेट्स ये फोरकास्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ये एक्सपर्ट्स सही है या गलत है, इसके ऊपर मैं कोई भी कमेंट पास नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर केवल अपना एक ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि इस रिज़ल्ट के बाद मैं यस बैंक को किस प्रकार देखता हूँ। तो यस बैंक के रिजल्ट्स ये सैटरडे को आउट हो गए थे और आज मंडे के दिन यस बैंक ये 3% डाउन पर क्लोज हुआ है। यस बैंक दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि 2017 से यस बैंक का बुरा टाइम ये शुरू हो गया था। एक समय पर ये कंपनी सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज में से एक थी, जिसका शेयर प्राइस ये 400 रुपये से भी ऊपर था और आज के समय में ये स्टॉक 14 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा का डाउनफॉल इस स्टॉक में हमें देखने मिला है। तो दोस्तों ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से यस बैंक ये आज की तारीख में पेनी स्टॉक बन के रह गया है और यहाँ पर लाखों लोगों के करोड़ों रुपए इस स्टॉक के अंदर नुकसान में चले गए हैं। तो दोस्तों इसका मेन कारण है यस बैंक ये तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ये दे चुका है और उसमें से 48,000 करोड़ रुपीस का लोन जो है ये एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट बन चुका है। तो यहाँ पर यस बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आ गया था, क्योंकि ये जो कर्जा कंपनी ने डिसबर्स किया था ये कंपनी रिकवर नहीं कर पाई एंड जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी यानी जो राणा कपूर जी की मैनेजमेंट थी, इन्होंने बहुत सारे कर्जे बांटे, लेकिन यहाँ पर अभी ये जो कर्जे है ये यस बैंक रिकवर नहीं कर पा रही है। तो ये दोस्तों घोटाला जब सामने आ गया तो यस बैंक का स्टॉक प्राइस ये 90% तक गिर गया और जो लोगों ने 200-300 रुपए के भाव में ये स्टॉक बाय किए थे अभी वो यहाँ पर इसके अंदर फंस चुके हैं। इसमें एक डीएचएफएल को भी इन्होंने अराउंड 30,000 करोड़ रुपीस का कर्जा दिया था, लेकिन डीएचएफएल से 20,000 करोड़ रुपए ये एनपीएज में चले गए, क्योंकि ऑलमोस्ट डीएचएफएल के अंदर भी ये घोटाला हो गया था और डीएचएफएल भी बंद हो चुकी है। तो अभी दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस ये 14 रुपये की रेंज में आ गया है और बहुत सारे लोग ऊपर की लेवल में इसमें बाय करके फंस चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 10 से 14 रुपये की रेंज में बाय किया था इसे और वो भी सोच रहे हैं कि यस बैंक में आगे ये क्या कर सकता है। सो दोस्तों 2020 एंड 21 के बीच में एसबीआई ये यस बैंक के साथ आ गई थी यस बैंक को बचाने के लिए और यहाँ पर यस बैंक के अंदर रीसेंट डेवलपमेंट्स ये काफ़ी शानदार रही है। कंपनी की जो अभी नई मैनेजमेंट है उन्होंने ऐसा दावा किया है कि यस बैंक जो है ये आने वाले समय में कमबैक करने के लिए तैयारी कर रहा है और यहाँ पर यस बैंक की जो प्रीवियस लेवल थी 2017 की लेवल थी, वापस फाइनेंशियल पोजीशन यस बैंक की वहाँ पर आ सकती है, ऐसा कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है। और इसके लिए कंपनी की मैनेजमेंट बहुत सारे काम भी कर रही है और डील्स भी ये क्रैक कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी का जो 48,000 का जो कर्जा है 48,000 करोड़ रुपीज़ का, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की प्लानिंग हो रही है। बेसिकली कंपनी एक असेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी सेटअप करने वाली है जेसी फ्लावर के साथ में और यहाँ पर यस बैंक अराउंड 350 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाली है। तो यस बैंक की मैनेजमेंट ये अग्रेसिवली यस बैंक में डेवलपमेंट्स करने के लिए काम कर रही है। जेसी फ्लावर के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है और एक असेट रीस्ट्रक्चरिंग जो कंपनी है ये सेटअप करी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो यस बैंक के 48,000 के बैड लोन्स है ये जेसी फ्लावर एआरसी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे यानी असेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी को, और ये जो कंपनी है ये यस बैंक के लिए ये कर्जा वसूली करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होगा, कंपनी का जो 48,000 करोड़ रुपीस का कर्जा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 28,000 करोड़ रुपीस के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, 11,000 करोड़ रुपीस के टेक्निकल राइट ऑफ्स है एंड यहाँ पर इंक्रीमेंटल बैड लोन्स भी है 9,000 करोड़ रुपीस के। इसकी टोटली अराउंड 48,000 करोड़ रुपीस की हो जाती है। ये सारे जो बैड लोन्स है ये डायरेक्टली ये असेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी को ट्रांसफ़र किए जाएंगे और येस बैंक का यहाँ पर जो बोझ है इनकी बैलेंस शीट के ऊपर ये कहीं ना कहीं पर हल्का किया जाएगा। तो दोस्तों इस कंपनी को सेटअप करने के लिए अराउंड 350 करोड़ रुपीज़ येस बैंक इन्वेस्ट करेगी और ये जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है इनकी रिकवरी करने का काम ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये येस बैंक के लिए करने वाली है। और ये जो पैसा रिकवर होगा उससे येस बैंक को मजबूती तो मिलेगी ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर कंपनी के जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है ये ड्रास्टिकली नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो डील है इसे कंप्लीट होने के लिए अराउंड 50 to 75 डेज़ लग सकते हैं और आगे अक्टूबर टू नवंबर में बैंक की बैलेंस शीट जो है
ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन होने वाली है, ऐसा कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है। एंड प्रीवियस जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन थी वहाँ पर से वो लेवल पर ये कंपनी वापस आ सकती है, ऐसा कंपनी की नई मैनेजमेंट ने दावा किया है। तो चलिए दोस्तों, अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा चीज़ आपके लिए। अगर आपको किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर जाना है। तो बीएसई इंडिया में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड सबसे पहला जो है वेबसाइट पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं येस बैंक का नाम सर्च करूँगा, येस बैंक में ले लूँगा। येस बैंक के अंदर हमें जाना है कॉरपोरेट अनाउंसमेंट्स में एंड यहाँ पर देखना है कि रिज़ल्ट्स कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि रिज़ल्ट्स जो है ये अराउंड 23 जुलाई को अनाउंस हुए हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये जो पीडीएफ फाइल है इसे ओपन कर दूँगा। तो ये कंपनी की वेबसाइट से आई है, कोई अलग नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी हम दोस्तों आ चुके हैं येस बैंक के जून क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला आइटम है इंटरेस्ट इनकम। तो कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम कितनी जनरेट करी है। किसी भी बैंक के लिए उसकी इंटरेस्ट इनकम सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो वो कमाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की इंटरेस्ट इनकम ये 5134 करोड़ रुपीज़ के करीब है। ये अमाउंट इन लैक्स है, तो ये इसे आप अगर क्रॉर्स में कन्वर्ट करते हो तो ये 5000 करोड़ रुपीज़ हो जाती है। और इसी इनकम को आप पिछले साल के जून क्वार्टर के इनकम से कंपेयर करो तो ये कंसिडरेबली ज़्यादा है। और वही प्रीवियस क्वार्टर की भी इनकम से भी ये ज़्यादा है, 5134 करोड़ रुपीज़। इसके आगे है इनके एक्सपेंसेस। तो जैसे बिज़नेस ग्रो होगा इनके एक्सपेंसेस भी ग्रो होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर इनके एक्सपेंसेस है, जो प्रीवियस क्वार्टर में अराउंड 1926 करोड़ रुपीज़ थे और उससे पहले 1500 करोड़ रुपए थे। तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं विद द इनकम। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोविजंस। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सभी पॉइंट्स कवर नहीं कर रहा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है वही मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोविजंस क्या होते हैं। प्रोविजंस ये बेसिकली वो अमाउंट होती है जो कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए इसे साइड में निकाल कर रखती है अपने प्रॉफिट्स में से। तो ये बेसिकली ऐसा बोल सकते हो कि कंपनी सोच रही है कि ये इतनी अमाउंट का उन्हें लॉस हो सकता है, इसलिए ये इसका पहले ही प्रोविजनिंग करके रख रही है। तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रोविजनिंग अगर डिक्रीज़ होते जा रही है तो वो कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। और यहाँ पर हमें येस बैंक के अंदर वही देखने मिल रहा है। तो कंपनी ने प्रीवियस ईयर में जून क्वार्टर में 457 करोड़ रुपीज़ की प्रोविजनिंग करी थी। और प्रीवियस क्वार्टर में अगर बात करें मार्च क्वार्टर में तो ये 271 करोड़ रुपीज़ की थी। एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने अपनी प्रोविजनिंग ये और भी ज़्यादा कम कर दी है, 174 करोड़ रुपीज़। तो ये एक अच्छी बात है और ये एक अच्छी डेवलपमेंट है इनटू येस बैंक। नेक्स्ट है यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहे हैं और ये एक हाईलाइट रहा है इस पूरे रिजल्ट्स का। तो यहाँ पर 300 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर कंपनी ने केवल 206 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स ये नो डाउट बड़े हैं, लेकिन कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुए हैं। और ये जो 300 करोड़ रुपीज़ का फिगर है ये ज़्यादा मीनिंग नहीं रखता येस बैंक के लिए, क्योंकि येस बैंक बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पर जब तक येस बैंक अराउंड 1000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करती तब तक ये प्रीवियस लेवल्स पर आने की कोशिश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर दोस्तों अभी येस बैंक से हम और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी की करंट डेवलपमेंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार हुई है। आगे अगर हम देखें इनके एनपीएस की, तो कंपनी के जो ग्रॉस एनपीएस है ये भी काफ़ी लेवल तक कम हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रॉस एनपीएस ये अभी 13.45% पर आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर में 15.6% पर थे। और वही नेट एनपीएस की बात करें तो नेट एनपीएस में भी हमें काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट ये हमें इनमें देखने मिली है। तो 4.17% की ये करंट एनपीएस है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल येस बैंक के जो रिजल्ट्स है ये काफ़ी अच्छे हैं फॉर द जून क्वार्टर, और आगे चलकर हमें इससे और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। केवल इसी में हम खुश नहीं हो सकते और केवल इसी में येस बैंक कम बैक नहीं कर सकता। अगर येस बैंक को कम बैक करना है तो यहाँ पर इनके एनपीएस जो है ये अराउंड 5% के करीब आ जाने चाहिए ग्रॉस एनपीएस, एंड नेट एनपीएस उससे भी कम आने चाहिए। एंड नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर येस बैंक में अराउंड 1000 करोड़ रुपए के जब भी ये कंपनी रिकॉर्ड करने लग जाएगी और ये प्रॉफिट्स को वो आगे भी सस्टेन कर पाएगी, तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि येस बैंक में हमें आगे कमबैक देखने मिल रहा है। और जैसे ही इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे उसी तरह से इनके जो शेयर प्राइस है उसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। एंड यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर आपको उसमें रिटर्न आते हुए नज़र आएंगे। तो क्या येस बैंक में हमें कल के कल शेयर्स बाय करने चाहिए?
तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। येस बैंक में हमें आगे चलकर जैसी डेवलपमेंट्स दिखती है वैसे आप धीरे धीरे करके फेज्ड मैनर में इसमें चाहिए तो इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ लो अगर आप 100 शेयर्स खरीदना चाहते हो तो इस बार आप केवल 10 शेयर्स खरीदिए या फिर 20 शेयर्स खरीदिए एंड धीरे धीरे इनटू द फेज्ड मैनर आप इसके आगे शेयर्स अगर आपको ख़रीदने हैं तो आप खरीद सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कंपनीज़ के फाइनेंशियल समझ में नहीं आते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए और उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए।